बाद मीरा ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 38,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं कार्यरत है, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं को एक सरकारी कर्मचारी की तरह क्रियान्वित करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें काम के हिसाब से मानदेय नहीं दिया जा रहा, जबकि उनसे कार्य अधिक लिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 तथा सहायिका को 9,000 रुपए मानदेय दिया जाए। साथ ही सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली हर सुविधा भी आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी पर भी लागू की जाए। इस अवसर पर उनके साथ संघ के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। मीरा ठाकुर और बीएमएस उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। मैं आज यहाँ एसडीएम ऑफिस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को अपना डिमांड चार्ट दे रही हूँ, जो मैं अभी पढ़ के सुना रही हूँ, जिसकी मुख्य मांग है हमारी जो मतलब अभी प्री प्राइमरी का 2020 के मुताबिक राष्ट्रीय नीति 2020 के मुताबिक भी प्री प्राइमरी का चला हुआ है। उसमें जो है प्री प्राइमरी की जो कक्षा है वो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पिछले 45 सालों से हम ही इसी कक्षा को मतलब संभाल रहे हैं, इन बच्चों को देख रहे हैं। हम प्री स्कूल के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मतलब ये प्री प्राइमरी की कक्षा है जो राष्ट्रीय नीति के अंडर मतलब प्राइमरी स्कूलों में ली जा रही है, उसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही एक कक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी दूसरी डिमांड है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनको मानदेय न देते हुए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, जिसमें चाहे हमें कोई डेली पेड दे या न्यूनतम वेतन दे या कोई मतलब हमें जो है मतलब न्यूनतम वेतन ही मिलना चाहिए, जिसमें हमारा जो भी अभी सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, जिसमें 18,000 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और 9,000 रुपए सहायिका को मिलना चाहिए। और इसके बाद हमारी एक डिमांड ये भी है कि जो हमारी वर्कर जो है दिन रात मेहनत कर रही है, चाहे मतलब 9 से 2 ड्यूटी का टाइम हो या उसके बाद का टाइम हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे किसी अन्य मतलब माध्यम से मतलब कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, आईपीएच हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, और वो जो अभी चला हुआ है मतलब इलेक्शन ड्यूटी जो होगी, उसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्कर दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और इतना काम कर रही है, इतना ज्यादा बोझ है कि जितना हम काम कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से विनती है कि जो मतलब हम जितना हम काम कर रहे हैं उसके मुताबिक हमको मतलब जो उसका मतलब पैसा मिलना चाहिए। और इसके बाद जी जैसे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर है उसको ना कोई छुट्टी मिल रही है, ना कोई सरकारी अवकाश मिल रहा है, और ना ही उसको मतलब यहाँ वहाँ जाने की कोई सुविधा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकार हमारी ओर ध्यान दे। हम पिछले इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हम आपके हिमाचल प्रदेश में सन 1975 से लेके आज तक सिर्फ मानदेय के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से विनती है कि जो चाहे हमें न्यूनतम वेतन दो, पर कुछ ना कुछ दो, हमें मानदेय नहीं चाहिए। हमारी ड्यूटी है मतलब 9 से 2 बजे तक। हम चाहते हैं कि हमारी अगर फुल डेली लेनी है तो हमारे से 9 बजे से 5 बजे तक काम करवाया जाए। और इसके साथ ही जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड काम है, जैसे कोई आशा वर्कर काम कर रही है, आशा वर्कर अपने डिपार्टमेंट का काम कर रही है, तो उसमें हमारे को भी साथ में लगाया जाता है, हमारी वर्कर को साथ में लगाया जाता है। इसके लिए अभी पीछे जैसे हमारी कोविड की ड्यूटी लगी, उसमें जो हम एन स्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।